नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 का एग्जाम जिसका सीबीटी 1 हो चुका है और उसके आंसर की भी 7 जुलाई को आ चुकी है। अब उसके बाद सीबीटी 1 का रिजल्ट कब तक आ सकता है और सीबीटी 2 का एक्सपेक्टेड मंथ क्या हो सकता है, उसके लिए साथियों हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेलवे का ट्रेंड्स क्या कहता है, रेलवे किस ट्रेंड पर काम कर रहा है, क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है। हम उसके लिए कुछ पिछले एग्जाम्स को एनालिसिस करने वाले हैं। तो साथियों हम रेलवे के कुछ पिछले एग्जाम्स का एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं एएलपी की वैकेंसी, जिसका नवंबर के अंदर एग्जाम होता है। 29 नवंबर तक इसका एग्जाम चलता है और 5 दिसंबर को इसकी आंसर की आ जाती है। यानी लगभग एक वीक के अंदर अंदर इसकी आंसर की जारी हो गई थी। और रिजल्ट का देखें हम आंसर की के बाद कब आया, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी लगभग 2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर इसका आंसर की भी जारी हो चुकी है। इसकी रिजल्ट भी जारी हो चुका है। अब हम इसके बाद देखते हैं टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट। इसका एग्जाम 16 दिसंबर को होता है और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड 24 दिसंबर को इनका एग्जाम होता है। रिजल्ट लगभग 26 दिसंबर, 24 से 26 दिसंबर और 16-12 से 6 जनवरी के बीच में, यानी लगभग 2 वीक्स के अंदर और ये 2 दिन के अंदर इसके आंसर की जारी हो गई। अब इसी तरह से हम रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट समथिंग वो ही 2.5 से 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, 2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर इसका भी रिजल्ट जारी हो चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम, जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनके अंदर रेलवे किस तरह से काम कर रहा है और ये बिल्कुल फास्ट काम कर रहा है। उसके बाद आरपीएफ एसआई देखते हैं कि 13-12 को इसका एग्जाम खत्म होता है, 13 दिसंबर को, और उसके बाद 17 को, यानी वो ही 1 वीक के अंदर अंदर आंसर की जारी हो चुकी है। उसके बाद आंसर की जारी होने के लगभग 3 मार्च, यानी वो ही 2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर इसका भी रिजल्ट जारी हो चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लगभग 2 मार्च से इसका एग्जाम स्टार्ट होता है और 18 मार्च तक इसका एग्जाम चलता है और 24 मार्च को, यानी वो ही लगभग 1 वीक के अंदर अंदर इसकी भी आंसर की जारी हो चुकी है। और आंसर की जारी होने के समथिंग वो ही 2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर इसका भी रिजल्ट आ चुका है। तो साथियों आपको एक चीज तो पता लग रही होगी कि आपका भी रिजल्ट 2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर ही आने वाला है। तो जुलाई के अंदर आपका रिजल्ट आया है, तो जुलाई के अंदर रिजल्ट आने के बाद आप मुझे बताओ कि किस मंथ के एक्सपेक्टेड मंथ आपके हिसाब से, इतना एनालिसिस देखने के बाद किस मंथ के अंदर रिजल्ट आ सकता है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर। साथियों सितंबर के अंदर, सितंबर का सेकंड वीक से लेके 3rd वीक के अंदर अंदर आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब उसके बाद सीबीटी 1 हो चुका है, आंसर की भी आ चुका है और रिजल्ट भी हमने डिक्लेरेशन कर लिया है कि सितंबर के 2nd और 3rd वीक के अंदर अंदर इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं कि इसका सीबीटी 2 कब हो सकता है। सीबीटी 2 के लिए भी हमें कुछ एग्जाम्स को एनालिसिस करना होगा, तो उसके लिए हम एनालिसिस करते हैं इन्हीं एग्जाम्स को जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे वो ही एएलपी का एग्जाम, जिसका रिजल्ट 26 फरवरी को, अभी हमने पीछे देखा कि 26 फरवरी को रिजल्ट आया। उसके बाद सीबीटी 2 फरवरी गया, मार्च, अप्रैल, मई, यानी वो ही 3 महीने के बाद इसका सीबीटी 2 हो चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो टेक्नीशियन के अंदर साथियों सीबीटी 2 होता ही नहीं है, तो ये ब्लैंक है। उसके हम साथियों नेक्स्ट देखते हैं आरपीएफ एसआई का 3 मार्च का एग्जाम था। 3 मार्च के बाद इसके अंदर सीबीटी 2 होता नहीं है, तो हमने इसकी पीटी पीएमटी की डेट और डीवी की डेट ले ली है, तो वो ही 22 मई को है। तो मार्च, अप्रैल, मई, यानी वो ही 2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर इसका भी सेकंड रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हम देखते हैं कि 19 मई को इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। लेकिन इसके अंदर आप सभी को भी पता है कि सीबीटी 2 का एग्जाम नहीं होता है, सीबीटी 2 नहीं होता है, लेकिन पीईटी पीएमटी के लिए अभी कोई भी एक्सपेक्टेड डेट नहीं आई है। तो उसके लिए हम साथियों इन एग्जाम से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भी 2.5 से 3 महीने का ही गैप लेके चल रहे हैं। तो यदि हम सितंबर के अंदर मानते हैं रिजल्ट को, तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, साथियों आपको ये फिक्स है कि नवंबर के 1st वीक से लेकर 2nd वीक तक आपका सीबीटी 2 का भी एग्जाम करवा लिया जाएगा। और आप सभी को पता है कि एनटीपीसी के ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट लेवल के एप्लीकेशन स्टेटस भी आउट हो चुके हैं। तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी लेवल 2nd, 3rd, 4th की तैयारी में लग जाइए। जब 2nd लेवल का एग्जाम खत्म, अंडर ग्रेजुएट लेवल
लेवल का एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको CBT 2 का रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिसका भी रिजल्ट क्लियर होता है उसके बाद आप NTPC CBT 2 की तैयारी कीजिए साथियों। यही ट्रेंड फॉलो कीजिए। यदि आप अभी से CBT 2 की तैयारी में लग जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं अंडर ग्रेजुएट लेवल, जो कि एक शानदार पोस्ट होने वाले हैं, इसके अंदर भी लेवल 2, 3, 4 रहने वाले हैं, तो ये भी एक अच्छी खासी पोस्ट है, तो इसकी तैयारी करना भी बहुत ही जरूरी है। तो साथियों ये रहा आपका एक अच्छा सा एनालिसिस। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा 100 लाइक्स का टारगेट आप पूरा करवा दीजिए प्लीज। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।